नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। घन का अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने देखा था कि किसी भी संख्या को अपन 3 बार गुणा करते हैं तो वो एक घन संख्या कहलाती है। स्वयं संख्या से 3 बार गुणा करना होता है अपने को, प्राप्त गुणनफल जो है वो घन संख्या कहलाती है। इसको हमने घन की जो आकृति है उससे कोरिलेट किया था, जिसमें हमने बताया था इसके अंदर 3 इकाई होती है, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, एच हाइट ऊंचाई। तो ये 3 विमाएं हो जाती है। ये सेंटीमीटर, मीटर, इनमें हो सकती है मिलीमीटर, जो भी आपकी इकाई दी हुई हो। तो 3 इकाई होने के कारण इसको अपन घन कहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये रहती है कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसकी भुजा का जो मान है वो तीनों का बराबर होता है। अगर ये ए है, ए सेंटीमीटर है, तो ये भी ए सेंटीमीटर रहेगा और ये भी ए सेंटीमीटर रहेगा। यानी कि इसके अंदर देखिए ये जो भुजाएं हैं इसकी 1, 2, एक नीचे रहेगी, 4 ये होती है, 8 ये होती है। तो सभी भुजाओं का जो मान है इसका ए होता है, यानी कि बराबर होता है। तो इसमें 3 इकाई होने के कारण इसको अपन घन कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 1 से 1000 के बीच केवल 10 संख्याएं प्राप्त होती है। सम संख्या का घन सम संख्या और विषम संख्या का घन विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर हार्डिन और रामानुजन संख्या के बारे में अपन ने देखा था कि 1729 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा 12 की घात 3, 1 की घात 3 और 10 की घात 3, 9 की घात 3। इसी तरीके से अन्य 2 संख्याएं भी मैंने नीचे लिख रखी है। इसके बाद में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से घन ज्ञात करना सीखा था कि कोई संख्या है उसको अपन किस तरीके से घन के रूप में निरूपित करें। तो कुछ संख्याओं का अपन ने उदाहरण देखा भी था। देखिएगा 64 का देखा था। तो इनके अंदर जो 3 संख्याएं होती है उनको एक साथ लेकर एक घन के रूप में निरूपित करते हैं। हमने कंपैरिजन भी किया था वर्ग के अंदर। वर्ग के अंदर एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है, पेयर होता है, लेकिन घन के अंदर 3 संख्याओं का एक युग्म होता है। इसमें 3 संख्याओं को गुणनफल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने 243 एक संख्या ली थी जिसको घन के रूप में निरूपित करने के लिए अपन ने देखा था कि इसको कौन सी संख्या से गुणा या भाग करे कि वह पूर्ण घन में बदल जाए। अब चूंकि देखो यहां पर हमने कर रखा है तो 3 संख्या होगा तो ये यहां पर समूह बन रहा है, लेकिन यहां पर समूह नहीं बन रहा है। अगर ये गुणा की बात करें तो अपन 3 से गुणा कर देंगे और भाग की बात करें तो 3 गुणा 3 का मतलब 9 का भाग दे देंगे। तो 243 जो है पूर्ण घन में बदल जाता है। तो इस पर आधारित 2 सवाल लेकर चल रहे हैं अपन। देखिए इनमें क्या है, क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। यदि ये पूर्ण घन नहीं है तो अपने को सबसे छोटी प्राकृत संख्या का मान ज्ञात करना है जिसको गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पर, तो यहां गुणा की बात कर रहा है ये, तो इस संख्या का मान बढ़ जाएगा। ये 392 रख के दूसरी संख्या बन जाएगी, इससे बड़ी संख्या बनेगी गुणा करने पर, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में। सबसे पहले आपको जैसे वो गुणा की बात करे या भाग की बात करे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपको। तो देखो इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 बच गया 12, 6। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 और 9। अब देखिए इकाई का अंक 9 आ रहा है। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, 2 से आगे की संख्या का भाग देंगे 3 का, तो अगर अंकों का योग 3 6 9 आ जाता है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 9 और 4 13, 3 और 1 4, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का इकाई का अंक अगर 0 या 5 होता है तो 5 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। उसके बाद में देखो 6 का भाग तो अपन देंगे नहीं, क्योंकि अगर 6 का भाग चला जाता तो 2 का भी चला जाता और 3 का भी चला जाता। तो उसके बाद में आता है अपना 7, तो 7 का भाग देखो इसमें चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 में 7 का भाग एक बार जाएगा। तो हमें 392 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। देखिए एक समूह तो 3 संख्या होगा अपने को प्राप्त हो गया, लेकिन दूसरा समूह है हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि 392 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं अपन, हमें गुणा करना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या से। तो देखो यहां पर 7 का समूह नहीं बन रहा है 3 संख्याओं का, इसलिए हम 7 से ही इसको गुणा करेंगे।
किससे गुणा करेंगे? 7 से ही। जिस संख्या का समूह नहीं बन रहा है उसी से गुणा कर देंगे। तो देखो 3 का समूह बन गया है, तब 3 का समूह बनने का मतलब 2 की घात 3 और 7 की घात 3 बन जाएगा। तो ये देखो घन में बदल गया है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहां पर क्या होगी? 7 होगी, जिसे गुणा करने पर, यानी कि अब ये हम इसको गुणा करने का मतलब हो गया 392 को अपन 7 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 गुणा 7, इन सब का गुणनफल कितना है? 392 है। इनका सबका गुणनफल कितना है? 392 के बराबर है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 7 है, जिसको गुणा कर लेंगे तो ये पूर्ण घन में बदल जाएगा। तो 7 दूनी 14, एक केरी, 7 में 63, एक 64, 6 7 ही 21, 21 में 6 जोड़ दीजिए आप तो अपना 27, तो 2744। तो वो संख्या क्या होगी? 2744 होगी। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको केवल प्रश्न पर पकड़ रखनी है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, आराम से शांति से पेशेंस रखना है आपको जब भी एग्जाम हो, और सवाल करें तसल्ली से करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। अब देखिए दूसरा जो सवाल है अपना क्या है, इसी से रिलेटेड है, कोई खास अंतर इसमें नहीं है। क्वेश्चन दूसरा है, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? सबसे पहली बात तो ये पूछ रहा है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके पूर्ण घन का पता कैसे लगाएंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इकाएकांक यहां पर कितना है? 0 है, यानी कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना सबसे पहले। तो 2 दूनी 4, फिर 1 13 हो गया, तो 6, फिर 1 बच जाएगा 12, 6, फिर 2 और शून्य उतार लीजिए, फिर 2 का भाग चला जाएगा 1 3 3 1 0, फिर भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 छिक्का 12, 1 13 6 1 5, फिर 10 बच गया तो 5। अब देखिए इकाएकांक कितना है? यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले तो आप 2 के बाद में 3 का भाग देंगे, फिर 5 का देंगे और फिर 7 का। तो 3 का भाग देने के लिए, पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 12 12 और 10 कितने? 12 और 10 आपका 22 हो गया। अब फिर इनको जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब इकाएकांक 0 या 5 होने पर 5 का भाग चला जाएगा। तो दीजिए 5 का भाग, 1 16 5 3 15, फिर 1 बच जाएगा, 5 3 15, फिर एक बार गया। अब देखिए 3 3 6 7 8 हो रहा है अंकों का योग। अब इसमें किसका भाग नहीं जा रहा है? 5 का भी नहीं जा रहा है। 7 का देके देख लीजिए, 7 एकम 7 जाएगा, 3 3 6 63, 7 9 63, 7 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 7 का नहीं जा रहा, तो 7 के बाद में आप 9 का तो अपन लगाएंगे नहीं भाग, क्योंकि 9 का जाने का मतलब तो 3 का ही चला जाएगा। तो 9 के बाद में अपनी संख्या आती है 11, तो 11 का भाग लगाइए यहाँ पर, तो 11 एकम 11, यहाँ पर 2 शेष रह गया, 23, 11 दूना 22, फिर 1 11 एकम 11, फिर दोबारा 11 का भाग चला जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 का भाग चला जाएगा, तो 1 शेष बच गया। तो कुल मिला के 53,240 का अभाज्य गुणनखंड अपने को कितना मिला है? 2 गुणा 2 गुणा 2, एक समूह तो देखो ये मिल गया। ठीक है, एक समूह तो अपने को ये मिल गया। दूसरा समूह है, मैं इसको पहले लिख देता हूं, गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब ये अकेला 5 बच गया, यहां पर देख लीजिएगा, गुणा 5, इसका समूह अपने को यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा है, ये गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या है? 53,240 एक पूर्ण घन है? नहीं, यह एक पूर्ण घन नहीं है, ये एक तो जवाब हो गया। यदि नहीं, अब नहीं है, तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए? अब यहां देखो भाग की बात कर रहा है। ठीक है, तो सवाल वैसा ही है, गुणा करना करने की बात कहे तो अपन यहां पर देखो गुणा कर देंगे। 5 को अपन क्या करेंगे? 3 संख्याओं के समूह के रूप में बनाने के लिए 2 बार 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और भागफल की बात करें तो अपन इसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा? ये कट हो जाएगा, तो ये देखो 3 3 संख्याओं के 2 समूह अपने पास शेष रह जाएंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहां पर क्या हो जाएगी? जो समूह नहीं बन रहा है वही संख्या अकेली इसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 5 यहां पर क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जिसे भाग दिया जाए इस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो वो एक पूर्ण घन में बदल जाएगी। अब देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड तो अपन ने कर ही रखा है, तो 5 का भाग लगा देंगे तो ये तो सब यहां से कट ही जाएगा। देखिए यहां कुछ भी नहीं बचेगा, ये केवल इतना सा बचेगा आपके पास। ये 5 का भाग लगाने के बाद में इस संख्या में 5 का भाग लगा देंगे तो वो संख्या दूसरी हो जाएगी, और उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल है जो आपको करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।